कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कोरोना मरीजों को अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सिलसिले में सीएम हेमंत सोरेन आज 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये कोविड सर्किट रांची और जमशेदपुर में होगा। इसके तहत रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिलता है तो उन्हें निकटतम जिले में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो कोरोना संक्रमित मरीज इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वे 104 नंबर पर कॉल करके अपने निकटवर्ती जिले के अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, कोविड सर्किट किस तरह काम करेगा और कितना लाभ इसका होगा राजधानी वासियों को? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री कोविड सर्किट का उद्घाटन करने वाले हैं थोड़ी देर में, और इस उद्घाटन की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आपको मेरे ठीक पीछे बाकायदा एक सजीव भी एम्बुलेंस दिखाई दे रही होगी, और उसके पीछे भी कई एम्बुलेंसेज हैं, सैनिटाइज करने वाली गाड़ियाँ हैं। और ये कोविड सर्किट जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक जमशेदपुर सर्किट और एक रांची सर्किट। कंसेप्ट ये है कि अगर रांची में बेड खाली नहीं है, पोर्टल दिखा रहा है कि ये बेड खूंटी में खाली है या रामगढ़ में खाली है, तो आपको सीधे एम्बुलेंस में बैठा करके पूरी सुरक्षा के साथ, गहन चिकित्सीय सहायता के साथ आपको रामगढ़ में ले जाकर एडमिट करा दिया जाएगा और आपकी पूरी अच्छी से देखभाल की जाएगी सरकारी व्यवस्था और सुविधाओं के साथ, और पूरी फीडबैक आपको, आपकी फैमिली को दी जाएगी कि आपका इलाज चल रहा है, आप कैसे हैं। तो इसी महत्वपूर्ण योजना का आज शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। संभवतः 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के सामने से हरी झंडी दिखा करके ये जो सजी हुई एम्बुलेंस मेरे पीछे दिखाई दे रही है, इसको मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। और ये जो केओस है बेड के नहीं मिलने का, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के नहीं मिलने का, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केओटिक सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं, वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते हैं, बल्कि नादानी में, बेवकूफ़ी में उनसे ये चीज़ें होती हैं, जिसके वजह से लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है। मैं सुबह में एक आंकड़े पर डिस्कस कर रहा था कि ये जो मौतों का आंकड़ा है, आज की बात अगर फ्राइडे की बात कर लें तो मौतों का आंकड़ा बिल्कुल इतना खतरनाक नहीं है जितना कि लोग इसको डिस्कस करके खराब कर रहे हैं। शुक्रवार को 63 मौतें हुई हैं। अगर इसी 63 मौतों को पैमाना बना करके बात कर लें तो आप क्या सामान्य नहीं मानती हैं इसको? पूरे झारखंड में 63 लोग नहीं मरेंगे जी। चलिए, आधे पे अगर एग्री करती हैं तो अकेले रिम्स में जो सामान्य मौतों का आंकड़ा है, मेरे और सहयोगी इसको वेरीफाई करेंगे, 10 का आंकड़ा सामान्य आंकड़ा है। उसके बाद पूरे राज्य में कहीं इतने अस्पताल नहीं है जितने रांची में है, उसके बाद जमशेदपुर में है, जाहिर है। तो अगर आप एक एक मौतों को उसमें बांट दें तमाम अस्पतालों में, तो आप जोड़ के देखें कि कुछ 10%, 20% ये आंकड़े ज्यादा हैं जो मौतों के आंकड़े होते हैं, सामान्य मौतों के आंकड़े होते हैं। उसमें हार्ट अटैक भी शामिल है, उसमें समान बुजुर्ग लोगों को जो बीमारियां होती हैं, उनके बदन में जो केमिकल बैलेंस होता है उसके बिगड़ने से मौतें होती हैं। तो ये सारी चीजें, कुछ मौतें हैबत और घबराहट और क्योटिक सिचुएशन की, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मौत हो जाएगी, हमको सब छोड़ दिया है, हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी का साथ रहना भी संक्रमण पैदा करने की जैसा है, घबरा जाता है मरीज। तो 10% लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं। तो अगर 65 के आंकड़े हैं मौत के और वो शुक्रवार के आंकड़े हैं, तो मेरे ख्याल से ये इसमें 20% को अगर जोड़ लें या घटा लें तो ये 20% आंकड़े हैं, उसको कम करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। और ये मुख्यमंत्री का जो कोविड सर्किट योजना का जो प्लान है, तो उनका कहना था, कल मुख्यमंत्री के साथ हम लोग थे इटकी सैनिटोरियम में, वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ आप ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली पड़े हुए हैं, कोई वहाँ पर इलाज नहीं करा रहा है। जो अगर इलाज करा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो लिहाजा
कोविड सर्किट का जो ये प्रोग्राम आज यहाँ से लॉन्च होने जा रहा है वो रांची और जमशेदपुर दो हिस्सों में बट गया है और आसपास के जिलों को जोड़ करके जमशेदपुर सर्किट में पेशेंट्स का लोड बांटा जाएगा और रांची और आसपास के जो ज़िले हैं रामगढ़, खूंटी वगैरह वगैरह उन सब में भी लोड बांटा जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी और ये प्रयोग सफल रहा तो इसमें कई सर्किट और भी जोड़ सकते हैं। जैसे पूरा पश्चिमी सर्किट है, पलामू क्षेत्र का सर्किट है, सिमडेगा का एक अलग सर्किट बन सकता है। अगर उत्तरी पूरा बात कर लें तो दुमका का एक अलग सर्किट बन सकता है। तो ये एक प्रयोग है जिसको मुख्यमंत्री अभी लॉन्च करने वाले हैं 12 बजे के आसपास और इससे बहुत हद तक धीरे धीरे तमाम चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात शाहनवाज आपने बताई और शायद जो दर्शक होंगे उनमें भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग घबरा गए हैं और शायद इसी वजह से वो रेशियो भी बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी। तो ये सामान्य चीज़ें और धीरे धीरे झारखंड सुधार की तरफ जा रहा है, हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए। प्रभात, थोड़ी देर में उद्घाटन होगा कोविड सर्किट का। जमशेदपुर में किन किन इलाकों को जोड़कर ये सर्किट बनाया गया है, कौन कौन से हॉस्पिटल इससे जोड़े गए हैं? आसिया, अभी कौन कौन से हॉस्पिटल जोड़े गए इसकी अभी यहाँ जमशेदपुर में कोई जानकारी देने के लिए है नहीं, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि जो कोविड सर्किट का इनॉग्रेशन कुछ देर में राज्य के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो हम ये बता दें कि जो हमारे जो जमशेदपुर से जो जिला जुड़ा हुआ है, सरायकेला, खरसवा, चाईबासा, इन जिलों को जोड़ा गया। चूंकि जमशेदपुर में TMH है, टाटा मोटर्स है, 3 प्लेट है, वहाँ अस्पताल है, सदर अस्पताल है, उसके बाद कोविड अस्पताल भी चालू होगा। तो इन अस्पतालों में तो अभी फिलहाल व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जो अगर आसपास के जिले के जो बातें कही जा रही है कि मान लीजिए जमशेदपुर में अगर सारे बेड फुल हो गए तो अगर बहुत ज़्यादा अगर जरूरत पड़ा तो उनसे पेशेंट को आसपास के जिले में शिफ्ट किया जाएगा। चाईबासा में एक हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है ताकि अगर जमशेदपुर या सरायकेला में बहुत ज़्यादा पेशेंट आने लगे, उन्हें अगर ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिलेगा तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। एक अच्छी बात है जो आज के समय में ये बताना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारे सहयोगी शाहनवाज जी भी बता रहे थे कि लोगों को पॉजिटिव रहना, मैं सुबह भी बताया, जितना ज्यादा लोग पॉजिटिव रहेंगे, अगर उनको अगर कोविड हो गया है तो अगर अपने आप को पॉजिटिव शो करेंगे, अपने अंदर में ऊर्जा रखेंगे, अंदर से हिम्मत बांध के रखेंगे तो निश्चित है ये कोविड को हम हरा पाएंगे। क्योंकि ये देखा जा रहा है आसिया, मैं कल भी बहुत सारे डॉक्टरों से बात किया था तो डॉक्टरों का साफ कहना है कि लोग अगर कोविड हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे घबरा जाते हैं, घबरा जाने से उनकी हार्ट बीट कम होने लगती है और जो अंदर की बीमारियां और तेज होने लगती है। ऐसे में जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो अभी फिलहाल जो कोविड का जो पेशेंट की खासकर इलाज किया जा रहा है, ऐसे दूसरे बीमारी को इलाज करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाना है तो आप घर पे रहें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेडीज जो सीरियल आते हैं उसे देखिए, आप अंदर से जितना ज्यादा खुश रहेंगे उतना ज्यादा इस बीमारी को भगाएंगे और उसकी निश्चित आप हंसिएगा कि आप अगर आप हंसेंगे तो आपकी बॉडी की पॉजिटिविटी ऊपर आएगी और आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, तो इससे आप कहीं ना कहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि अगर बाहर निकलते हैं तो बहुत जरूरी तभी निकले, नहीं तो घर के अंदर आइसोलेट हो जाइए। और टीवी के माध्यम से अगर आपको किसी खबर के बारे में जानकारी है, हम लोग पल पल की खबर, हर घंटे खबर, हर आधे घंटे में खबर दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति है, बेड की क्या स्थिति है, चाहे लोग कितना ये गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई हो, ये सब दिखा रहे हैं। लोगों के अंदर में अपनी पॉजिटिविटी रखनी होगी, तब जाके हम इसमें जीत पाएंगे। और मैं सुबह के वक्त भी कहा कि लोग में थोड़ी सी ये भ्रमता जरूर है कि लोगों में अगर जैसे पॉजिटिव आ जाता है घबरा जाते हैं। देखिए मैं अभी आपको एक यहाँ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ साक्षी गोलचक्कर का। देखिए साक्षी गोलचक्कर में किस तरीके का आवाजाही अभी भी लगातार जारी है, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से लोग अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही दिखा रहे हैं और इसकी समझदारी नहीं दिखा रहे। यही चीज राज्य के मुख्यमंत्री यही चीज करने के लिए लोगों से आग्रह की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों पे रहें और घरों पे रहेंगे तभी जाके सुरक्षित रहेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेकाम के निकल रहे हैं। कल शाम के वक्त में भी सीनियर एसपी एक अभियान चलाया था, जो लोग बेवजह घर के बाहर निकल के घूम रहे थे उनके ऊपर में कार्रवाई की थी, फाइन काटा गया था। तो ये दिखाने का मकसद मेरा यह है आशिया कि लोग अभी भी चेत जाएं, क्योंकि आंकड़े बेतहाशा वृद्धि हो रहे हैं, हर दिन 100 के आंकड़े पार हो रहे हैं। अगर हम 4 दिन के आंकड़े देखें 300, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कल तो 800 पॉजिटिव आए और मौतें भी बहुत ज्यादा हुई, खासकर शहरी क्षेत्रों में।
तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये गांव की ओर भी पॉजिटिव केस के जो रफ्तार है वो बढ़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जमशेदपुर शहर के लोगों को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए, अपनी बुद्धिमानी दिखानी चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। जैसे 2020 में लोगों ने समझदारी दिखाई थी, सरकार का साथ दिया था, प्रशासन का साथ दिया था, वैसे साथ देना चाहिए। चलिए, तो ताकि लोगों जो के प्रशासन सहयोग की अपील लगातार की जा रही है और लोग अब धीरे धीरे समझ भी रहे हैं प्रभात। और कहीं ना कहीं अगर लोग समझेंगे तो ये जो आंकड़े हैं वो और नीचे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात और शाहनवाज, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में कोविड सर्किट का उद्घाटन होगा, 12 बजे उद्घाटन होगा। एम्बुलेंस तैयार है जिसका उद्घाटन करेंगे, रवाना करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 2 सर्किट फिलहाल बनाए जा रहे हैं, रांची और जमशेदपुर, जो आसपास के जिले हैं जहां पर खाली रहती है बेड, वहां पर पेशेंट्स को भेजा जाएगा और इसके लिए सरकार एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेगी।